जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी हैरान हो रहे होंगे कि गुरुजी आपके साथ आज एक और सर को देख रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले कई दिनों से ये डिस्कस करा है कि हम बहुत जल्द आप सबों के लिए मैथ के शिक्षक का भी व्यवस्था करेंगे। तो बिल्कुल मेरे मित्र, आप सभी सही सोच रहे हैं और जो सामने खड़े दिख रहे हैं आपको, ये आपके मैथ के शिक्षक हैं। परिचय मोहताज नहीं है। केडी कैंपस के स्टार फैकल्टी रह चुके हैं, चाहे पटना सेंटर की बात की जाए या फिर रोहतक सेंटर की बात की जाए या फिर दिल्ली सेंटर की बात की जाए। और सर का नाम के राय सर है। और सर जो है आज से आपको अपने इस चैनल पे मैथ पढ़ाएंगे और पूरी कोशिश रहेगी कि जिस तरह आपको साइंस में जीरो से हीरो तक कंसेप्ट दिया जाता है, मैथ में भी आपको जीरो से हीरो तक का कंसेप्ट दिया जाए। और एक बार मैं फिर आपको बता दूं, बहुत सारे मित्र, चूंकि टाइटल पे नेम भी लिखा हुआ रहता है, सर बता भी देते हैं, फिर भी कई मित्र तो हम ही से पूछते हैं कि सर आपका नाम क्या है। तो सर का नाम जो है वो के राय सर है। और अब जो है आपको मैथ के लिए जो एक टेंशन बना हुआ था, मेरे ख्याल से सर के आने से ये टेंशन दूर हो जाएगा। बाकी क्या है कैसे है वो तो सर का क्लास आप लोग देखेंगे तो आप लोग खुद डिसाइड करेंगे कि आपको क्या अच्छा लग रहा है क्या अच्छा नहीं लग रहा है। आप लोग जो डिसाइड करेंगे उसी के अनुसार काम होगा। तो एक बार आप लोग सर से रूबरू हो लीजिए और फिर आगे की क्लास का एंजॉय कीजिए। और हाँ, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि सर की पढ़ाई आपको कैसी लगी। नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आलोक सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें अपने चैनल पे पढ़ाने का और आप लोगों से जुड़ने का एक बहुत ही अच्छा मौका और सुनहरा अवसर प्रदान किया है। जैसा कि आलोक सर मेरे बारे में बता चुके हैं, तो अब मैं बहुत ज़्यादा अपने बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। हम डायरेक्टली बात करेंगे सर एग्जाम्स में कि एग्जाम्स में कैसे करें कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो और सही डायरेक्शन में, और हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से स्कोर कर पाएँ और अपना मेरिट लिस्ट में स्थान पाएँ और एक नौकरी की, एक जॉब की सर जो पाने की खुशी होती है, उसके लिए एक अलग से हम एक स्ट्रेटजी बनाएँ। अब बात हम करते हैं कि सर क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें, तो सिलेबस सर सभी को पता होता है। दुनिया भर के बुक्स हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट में किलो के भाव से बुक्स आपको मिलते रहते हैं, आप बुक्स खरीद सकते हो। रेलवे के फॉर्म में आपको करोड़ों लोग फॉर्म डालते हैं, लेकिन सिलेक्शन सर जितनी सीट होती है उन्हीं का हो पाता है। तो हमें करोड़ों की भीड़ में नहीं आना है, हमें सर उन भीड़ का हिस्सा बनना है जो सिलेक्टेड होते हैं और जो अपने घर का और अपने माँ बाप और अपने गुरु जी का नाम रोशन करते हैं। हमें उस भीड़ में जाना है, न कि हमें बाहर वाले में जाना है। हम डायरेक्टली बात करते हैं अपने टॉपिक पे, क्या है, कैसे पढ़ाई करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। हम आज बात करेंगे सर रेलवे के लिए मैथ्स। रेलवे में हमें कहां से करना है, कैसे करना है, इसके बारे में हम सभी डिस्कशन करेंगे और कुछ प्रीवियस पेपर के भी क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे कि कैसे पूछे गए थे। हमने एक छोटा सा टॉपिक लिया है आज आपको समझाने के लिए कि सर क्यूब एंड क्यूब रूट्स, घन और घन मूल। क्यूब एंड क्यूब रूट, घन और घन मूल। तो देखो, किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सारे ट्रेडिशनल मेथड भी होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन जहां पे हमारा, आपको एक कहावत याद होगा, जहां काम आवे सुई वहां करे तलवार। जहां हमारा सुई का काम है, हम उसके लिए तलवार नहीं यूज कर सकते। जहां हमारा सर छोटी सी शॉर्ट ट्रिक से आंसर आ सकता है, हम ट्रेडिशनल मेथड क्यों यूज करें? हमें जरूरत ही नहीं है वैसा यूज करने का। तो हम बात करेंगे इसी पे चर्चा करेंगे, क्यूब एंड क्यूब रूट। 20 मिनट का आपका छोटा सा टॉपिक है और यहां से आपका एक या दो क्वेश्चन परफेक्टली बन जाएंगे। अब हम आते हैं सर क्यूब एंड क्यूब रूट। इसके लिए आपको छोटा सा करना है कि 1 से 10 तक का केवल क्यूब याद करना है। जैसे ही आप 1 से 10 तक का क्यूब याद कर लिए, तो आप कम से कम सर 100 तक का, कहां तक का, 100 तक का क्यूब रूट निकाल सकते हो। 100 तक का क्या निकाल सकते हो? क्यूब रूट। और उसके कॉन्सेप्ट पे अभी हम डिस्कशन करेंगे कि सर क्या क्या पॉइंट है, किसको किसको ध्यान देना है और किसको नहीं ध्यान देना है। हम ट्रेडिशनल बिल्कुल भी नहीं टच करेंगे, आपको सर मॉडर्न मैथ्स के हिसाब से पढ़ाएंगे, जिससे आप एक अच्छा स्टूडेंट बन सके सर। क्यूब हमें याद करना है कहां से कहां तक? 1 से लेके 10 तक का। थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं कि सर
1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। अगर आपको नहीं याद है तो आप 2 बार 3 बार मेरे साथ प्रैक्टिस करो। एक बार हम आपको और बोल दे रहे हैं। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 25, 6 का क्यूब 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का कितना होता है 1000। तो इसमें आपने देखा होगा कि सर मैं अंतिम अंक को कलर किया हूं अलग से। यहां पे हमारा यहीं से कॉन्सेप्ट आपको दिखाना है। जैसे अगर हम बात करें, इधर नंबर लेते हैं, एक तरफ हमारा यह साइड है नंबर का और दूसरी साइड है उसके रिजल्ट सर क्यूब का। अगर हम 1 लेते हैं तो उसका क्यूब कितना आता है 1, 2 लेते हैं तो 8 आता है, 3 लेते हैं तो क्या होता है 27। क्यूब का मतलब सर 3 बार गुणा करना होता है और क्यूब रूट का मतलब होता है सर क्यूब के रूट में से 3 का पेयर बनाकर बाहर निकालना। यही हमारा होता है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो सर 1 जो है उसका क्यूब रूट का जो अंक है वही क्या मिल रहा है आपका 1 ही मिल रहा है। तो जो मैंने रेड पार्ट को किया है इसका करने का हमारा एक मकसद है सर उसके बारे में थोड़ा सा समझाना। आप बचपन में पढ़े होंगे सर इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़ा का अंक। यानी जो पहले स्थान पर है दाहिने से उसे इकाई का अंक, जो दूसरे स्थान पर है उसे दहाई का यानी टेंस, जो तीसरे स्थान पर उसे सैकड़ा यानी हंड्रेड्स प्लेस कहते हैं, जो चौथे स्थान पर है उसे क्या कहते हैं थाउजेंड्स। तो हम बात करेंगे सर इकाई के अंक की, तो यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट इकाई का अंक होता है द लास्ट नंबर ऑफ एनी डिजिट इज कॉल्ड यूनिट डिजिट। किसी भी संख्या का अंतिम का अंक क्या कहलाता है सर इकाई का अंक कहलाता है। यानी दाहिनी तरफ से हमारा कौन सा पार्ट चलेगा सर वह वाला पार्ट चलेगा। अब हम यहां पे ध्यान देंगे आपको कि सर इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं। एक तो ऐसे नंबर लेंगे जिनका सर नंबर भी वही है और क्यूब रूट के इकाई का अंक भी सेम है, और एक वैसे नंबर लेंगे जो सर नंबर अलग है और उसके इकाई का अंक भी क्या है अलग है। तो यहां पे थोड़ा सा हम करते हैं। हमने एक तरफ नंबर लिखा और दूसरी तरफ सर यूनिट डिजिट इकाई का अंक ऑफ, सबसे पहले हम नंबर लेते हैं। तो नंबर हमारा कौन कौन सा है जरा आप देखो तो। नंबर हमारा बन रहा है सर 1, क्योंकि इसकी इकाई का अंक भी कितना आ रहा है क्यूब का 1। अगला आपने ध्यान दिया तो 4 आया, उसके बाद 5, फिर उसके बाद 6, उसके बाद आपका 9 और लास्ट में कितना आया है सर 10। इन संख्या के इकाई का अंक यूनिट डिजिट इकाई का अंक क्यूब का वह भी आपको सेम मिलेगा। तो 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9 और 10 के इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0। एक तो यह टेबल आप ध्यान देना। अब बचे हुए नंबर को हम थोड़ा सा अलग करते हैं। बचे हुए जो हमारे नंबर हैं वह आपका जो इस टेबल में नहीं है वह अलग वाले में आ जाएंगे। तो उसको हम देख लेते हैं सर। बाकी जो अदर नंबर हैं वह हमारा हो गया 2, 3, 7 और 8। इनके इकाई के अंक की बात करें तो 2 का सर 8 दिया होगा, 3 का 7, 7 का 3 और 8 का कितना है। इसको हमने अलग कर लिया। इकाई के अंक को मैंने दो पार्ट में बांट दिया। ऐसे नंबर जिनका इकाई का अंक और उनके क्यूब रूट वाला पार्ट के अगर हम ध्यान दें, या दूसरे शब्दों में कहें कि सर नंबर का क्यूब करने पर इकाई का अंक सेम है, और दूसरा कि नंबर का क्यूब करने पर इकाई का अंक अलग आ जाए। इनको मैंने दो पार्ट में बांट दिया। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता हूं कि सर कैसे होगा और कैसे नहीं होगा। एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे हमने एक नंबर लिया कि सर क्यूब रूट ऑफ 9261, 9261 का आपको क्यूब रूट बताना है।
पहला काम कि सर क्यूब रूट घनमूल निकालने के लिए आपको दाहिनी तरफ से 3 अंक का पेयर बना लो। तो 261 अलग आ गया और एक क्या आ गया, 261 में इकाई का अंक कितना है, एक है। तो सर जो हमें रिजल्टेंट मिलेगा उसके भी इकाई का अंक कितना आएगा, एक। उसके भी इकाई का अंक कितना आएगा, एक, क्योंकि एक के लिए क्या दिया गया है, एक। एक के लिए क्या दिया गया है, एक दिया गया है। अब बचा है आपके पास 9। तो 9 देखना है कि सर 9 कहां से कहां तक आता है या किसके किसके बीच में आता है। तो अगर हम बात करते हैं 9 की, तो सर 9 आता है 8 और 27 के, 9 आता है 8 और 27 के बीच में। तो 9 के जस्ट पहले परफेक्ट क्यूब अगर हम बात करेंगे वह क्या है आपका 8। 8 हमारा कौन से नंबर से मिला है, 2 से मिला है। 8 हमारा कौन से नंबर से मिला है, 2। तो हमें जो नंबर चाहिए था वो मिल गया, हमको क्या चाहिए सर, 2 चाहिए। यानी हमारा जो अगला प्लेस होगा वहां पे हमारा क्या आएगा। अगर आपको 9261 का क्यूब रूट निकालना है तो वो कितना आएगा आपका रिजल्टेंट 21। पहला काम आपको 3 का पेयर बनाना है, लास्ट में 1 था तो उसके लिए 1 आया। बाकी 9 के जस्ट पहले क्यूब 8 का कितना होगा 2। तो हमारा आंसर कितना आ गया 9261 का क्यूब रूट, यानी सर इसका घनमूल कितना आ गया 21। दो चार क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसी पे। जैसे पहला दिया है आपको 2197 का क्यूब रूट, 13824 का क्यूब रूट, 3,14,432 का क्यूब रूट और 4,38,976 का क्यूब रूट निकालिए। तो यहां पे तुरंत हम करते हैं मित्र। सबसे पहला काम अपना है सर पेयर बनाना। 7 आपको याद है कि सर 7 वह नंबर है जिसका इकाई का अंक क्यूब में समान नहीं आता है। तो 7 का कितना आ जाएगा आप, तो 7 का बोलोगे सर 3। 2 के जस्ट पहले क्या आता है, एक परफेक्ट क्यूब है तो एक के लिए हमारा कौन सा नंबर यूज होगा, 1 हो। तो हमारा आंसर कितना आ गया 13। यानी 2197 का परफेक्ट क्यूब रूट कितना आएगा, 13 आएगा। यहां पे देखें 13,824, तो 24 इकाई का अंक कितना है, 4 है। तो 4 के लिए सर अगेन हमारा कौन सा नंबर मिलेगा, 4 ही मिलेगा। 13 के जस्ट पहले अगर हम ध्यान देखें तो 13 का जस्ट पहले हमारा जो आ रहा है वह आपका कितना आ रहा है सर, 13 के पहले 8 ही आ रहा है। तो 8 के लिए हमें नंबर कौन सा मिलेगा सर, 2 मिलेगा। तो 8 के लिए हमको नंबर 2 मिला है, तो 13 के लिए भी कौन सा हो जाएगा सर, 2। यानी 13,824 का परफेक्ट क्यूब रूट कितना आएगा, 24 आएगा। अगला हम बात करें 432, तो इकाई का अंक कितना है, 2। 2 के लिए हम कौन सा नंबर लिखेंगे, 2 लिखेंगे। बचा है 314, तो 314 आप एक बार टेबल में देख लो कि 314 किसके किसके बीच में है। 314 है आपका 216 और 343 के बीच में 314 है। 216 और 343 के बीच में कितना है आपका, 314 है। और 314 के जस्ट पहले परफेक्ट क्यूब क्या आ रहा है, 216। 216 किसका है सर, 6 का। तो हमें यूज कौन सा नंबर करना है, हमको यूज करना है 6। यानी सर आपका फाइनल आंसर जो आ जाएगा वो कितना होगा, 62। फाइनल आंसर कितना होगा, 62। इसी प्रकार हम बात करेंगे सर 976 की। तो 976 6 है तो यूनिट डिजिट कितना होगा, सेम 6। 438 सर 512 का पहले यानी 7, 343। 343 सर किसका होता है, 7 होता है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 76। तो देखा आपने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिया यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट के बाद आपने क्या किया सर, 1 से 10 तक का क्यूब याद किया है और आपके जितने भी सर बड़े बड़े हैं आप उसका आंसर तुरंत निकाल लिए। अब हम आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है, आप इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में बताओगे कि सर इसका कितना आता है और कितना नहीं आता है। यह आपके लिए आज का सवाल है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह सेशन बहुत अच्छा लगेगा और आप अपनी पढ़ाई जमकर करेंगे और अपने सिलेक्शन को द लॉजिकल साइंस चैनल की मदद से सर श्योर सिलेक्शन में बदलेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।